हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ वाइल्ड रैंकर के एपिसोड 2 के साथ। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड में उन सारे सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं जो पिछले एपिसोड में रह गया था। तो एपिसोड के शुरुआत में अपना लू कहता है, जब मैं छोटा था तब लैंडस्लाइड की वजह से मेरे पेरेंट्स मारे गए थे, जिस वजह से मैं अकेला पड़ गया था। लेकिन तब गाँव वाले मेरी केयर की थी, मेरी परवरिश की थी। क्यों ना, वो हर वक्त मेरे पास थी। वो सभी बहुत ही ज्यादा काइंड है। वो लोग किसी को भी सफर करते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए देयर इज नो वे आई डिड फॉरगेट देम। आई विल गो टू दैट आइलैंड, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग एवरीवन बैक। तभी वो आदमी अपने लू के अंदर से ग्रीन ब्लीजिंग ऑरा को निकलता हुआ देखकर कहता है, व्हाट इज दैट अमाउंट ऑफ प्राणा। तो यहाँ पर प्राणा जो वर्ड होता है वो संस्कृत होता है, जिसको हिंदी में प्राण कहते हैं। तो इसे इस कहानी में यूज किया गया होता है। वो आदमी कहता है आसपास के जो स्पेस है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तभी हमें यहाँ पे प्राणा के बारे में बताया जाता है। प्राणा जो एक टर्म्स होता है लिविंग बींग्स के मेंटल एनर्जी का। ये एक ऐसा पावर है जिसे हर कोई पोजेस करता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। हाउएवर टैलेंटेड इंडिविजुअल इसे इंटेंशनली यूटिलाइज करते हैं। नॉर्मली ये ट्रांसपेरेंट और कलरलेस होता है, लेकिन जिनके प्राणा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं वो इन्हें विजिबल बना सकते हैं। लेकिन लेजेंड्स का कहना है कुछ ऐसे रेसेस है जो स्पेशल काइंड ऑफ प्राणा को पोजेस करते हैं। तभी वो आदमी कहता है, ओ तो ये वेबल का सर्वाइवर है। मैं तो उसकी भला ही चाहता था, मैं उसकी सुरक्षा को प्रायोरिटी दे रहा था, लेकिन ऐसा लगता है ये कुछ ही सालों में अपने आप को ब्रेक कर देगा। सच में रियलिटी में इसे मेरे कंसिडरेशन का कोई भी आइडिया नहीं है। कहते हुए वो आदमी अपने लू के सामने अपने स्वॉर्ड को फेंकता है। उस स्वॉर्ड को अपने सामने देखकर अपना लू थोड़ा चकित हो जाता है। तभी वो आदमी अपने लू से कहता है, अगर तुम सच में उस आइलैंड में जाना चाहते हो तो फिर इस स्वॉर्ड को पकड़ो। अगर मैंने देखा तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो फिर मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। जो सुनकर लू उस स्वॉर्ड को उठा लेता है। तभी वो आदमी अपने पास से एक और स्वॉर्ड को निकालकर लू के सामने करते हुए लू से कहता है, कम एट मी एज इफ यू इंटेंड टू किल। और हम देखते हैं उस आदमी के बॉडी में से रेड एनर्जी रिलीज होने लगते हैं, और साथ ही साथ लू और वो आदमी एक दूसरे के सामने खड़े होते। और हम अगले पल देखते लू अपने स्वॉर्ड को लेकर बड़ी तेजी के साथ उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते वो आदमी अपने स्वॉर्ड से लू का जो अटैक होता है उसे ब्लॉक कर लेता है। और मनीमन कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था ये स्वॉर्ड के साथ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका जो स्वॉर्ड पेशेंस है वो तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसका जो वेव ऑफ प्राणा है ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सच में इस बच्चे के पास कुछ तो है ऐसा। तभी हम देखते लू के अंदर से बहुत ही ज्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ प्राणा एनर्जी निकल रहा होता है, जो काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है। तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अपना लू और वो आदमी आमना सामने बैठा होता है, जहाँ पर वो आदमी अपने लू से कहता है, उस आइलैंड को दरअसल आइलैंड ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। नॉर्मली ये वास्ट ओशन के ऊपर फ्लोट करता रहता है, बट ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा रेयरली किसी डिफरेंट लोकेशन पे अपीयर्स होता है और लोगों को और लैंड को पूरी तरीके से अनाइलेट कर देता है। मैं इसे प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार स्लिप हो जाता हूँ। यहाँ पर एक थियरी है, अगर उसकी बात माने तो एक रात एक इंसान को गॉड्स आइलैंड के द्वारा अगवा कर लिया गया था। जो सुनकर अपना लू कहता है, क्या होगा अगर मैं उस लाइट को फिर से टच करूँ तो? जो सुनकर वो आदमी कहता है, ये बस एक थियरी है, अगर तुम सर्वाइव कर जाते हो तो भी ये कहा नहीं जा सकता कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। उस आदमी की ये बात सुनकर अपना लू उस आदमी से कहता है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँ? जो सुनकर वो आदमी कहता है, फर्स्ट देयर इज द डायरेक्ट अप्रोच इन द एडवेंचर रैंकिंग, यू मस्ट रैंक विद इन द टॉप 10। एडवेंचरस प्रोफेशनल होते हैं, वो लोग इन्वेस्टिगेट और अनचार्टेड सीरीज को डेवलप करते हैं। सारे रैंकिंग में से वो सारे लार्ज नंबर्स में होते हैं और सारे टॉप रैंकर्स एक एक मॉन्स्टर होते हैं। अगर तुम उन सभी में से रैंक टॉप 10 में आ जाते हो तो फिर तुम उस आइलैंड में जा सकते हो, जिसे आइलैंड ऑफ द गॉड कहा जाता है। एवर सिंस जब से इसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया जाने लगा है, तब से आइलैंड्स ऑफ द गॉड्स कॉन्टिन्यूअसली डेंजर जोन रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पे है। एडवेंचर्स उस जगह से रेयरली जिंदा लौट के आते हैं। क्या तुम फिर भी जाना चाहते हो? वो आदमी ये बात अपने लू से कहता है। उस आदमी के सवाल सुनकर अपना लू एक सीरियस फेस बनाकर उस आदमी से कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी वो आदमी अपने लू की डिटर्मिनेशन और ऑब्सेशन को देखकर वो लू से कहता है, ऑलराइट तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हें 1 साल तक ट्रेनिंग दूंगा। हाउएवर मैं सिर्फ तुम्हें स्वॉर्ड टेक्निक ही सिखा सकता हूँ। सो आफ्टर 1 ईयर यूज मी एज अ स्टेपिंग स्टोन एंड क्लाइम द एडवेंचर रैंकिंग ऑन योर ओन। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया अपने आप को परिचय करवाना। मैं एडोल हूँ, नाइट रैंकिंग में रैंक नंबर 1। मैं ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? जो सुनकर लू उस आदमी के साथ हैंडशेक करते हुए कहता है, मेरा नाम लू है। जो सुनकर एडोल भी लू के साथ हैंडशेक करते हुए लू से कहता है, लू आई वोंट गो इजी ऑन यू, आफ्टर ऑल यू आर द फर्स्ट वन जिसने स्ट्राइक के साथ सिंगल ब्लो में मेरे को डाउन कर दिया। तभी हम देखते हैं एडल के चेस्ट में एक कट होता है। तभी सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर अपना लू जो होता है वो नरेटर का जगह लेकर अपना स्टोरी हमें बताता है। A hellish year began. Bluster on my hands and feet burst. Muscles tore and bones were crushed. Blood poured from every orifice in my body. After that, Adolf said nothing more about the island of the gods. जैसा कि उसने मुझे सॉफ्टली कहा है, find out the
और रेस्ट ऑन योर ओन। अगर ये इम्पॉसिबल हो देन गिव अप। मैं अभी उम्मीद करता हूँ विलेजर्स अभी जिंदा होंगे। राइट नाउ दैट्स ऑल आई कैन कीप बिलीविंग। गांव वाले डिसअपियर्स क्यों हो गए और ये आइलैंड ऑफ द गॉड्स क्या चीज है? सच को जानने के लिए आई विल क्लाइम द एडवेंचर रैंकिंग। तभी बातों ही बातों में अपने एडल्ट के साथ अपने लू का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल का ट्रेनिंग का, वो खत्म हो जाता है। तभी हम देखते लू और एडल्ट उस जगह पे खड़ा होता है जहाँ पर लास्ट टाइम यूना और लू एक साथ बैठे थे। तभी एडल्ट लू से कहता है, हे लू क्या तुम तैयार हो? जो सुनकर लू एडल्ट से कहता है, आई हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहते हुए लू अपने आंखें बंद कर लेता है और यूना को याद करने लगता है जहाँ पर यूना उसे एक बार कही थी, आई वॉन्ट टू बिकम एन एडवेंचर रैंकर। लू लेट्स गो टुगेदर एडवेंचर। तभी लू मनी मन कहता है, यूना जो विलेज को छोड़कर बाहर जाना चाहती थी और एडवेंचर बनना चाहती थी और वो गायब हो गई, एंड नाउ आई एम द वन सेटिंग आउट ऑन ए जर्नी। लेकिन मैं यूना के सपने को पूरा करूंगा। कहते हुए लू अपने आंखें खोलता है। तभी जो एडल्ट होता है वो लू से कहता है, लेट्स गो लू। जो सुनकर लू कहता है, हाँ। तभी हम देखते हैं अपना लू जो 17 साल का हो गया होता है और एडल्ट लू से कहता है, लू तुम काफी ज्यादा लंबे हो चुके हो। जो सुनकर लू कहता है, हाँ ये मेरी ग्रोथ की वजह से। तभी हमें नरेटर के द्वारा बताया जाता है, द डिसाइपल ऑफ द ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट, हिज एडवेंचर टुवर्ड द आइलैंड ऑफ द गॉड बिगिंस। तभी सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर हमें बल्टर किंगडम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं जो टुल्ली विलेज होता है वो बल्टर किंगडम के बहुत ज्यादा नजदीक पड़ता है। और फिर हमें रॉयल कैपिटल टर्किस्टा का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, जहाँ पर हमें रिकग्नाइजेशन ब्यूरो टर्किस्टा का ब्रांच दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कमरे के अंदर एक लड़की जो बुक से घिरे हुए एक डेस्क के ऊपर सो रही होती है। तभी वो लड़की अचानक से हड़बड़ी में उठती है और कहती है, ओह नो आई कम्प्लीटली ओवरस्लीप। तभी हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर वो छोटी लड़की और एक बड़ी लड़की जो कहीं पर जा रही होती है, जिनमें से वो बड़ी लड़की उस छोटी लड़की से कहती है, क्या तुम फिर से सारी रात जाके रैंकिंग को देख रहे थे? जो सुनकर वो छोटी लड़की कहती है, हाँ इसमें गलत क्या है, आफ्टर ऑल आई एम फ्रॉम द रिकग्निशन ब्यूरो। उस लड़की की ये वाली बात सुनकर वो बड़ी लड़की उस लड़की से कहता है, हाँ तुम रिकग्निशन ब्यूरो से हो लेकिन तुम्हें अपने कंडीशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, अनलाइक मी जो इंडोर्स के अंदर काम करती है, एंड यू आर इन ए पोजीशन टू डिटरमाइन रैंकिंग्स ऑफ मेनी पीपल्स, राइट। तभी हमें उस लड़की के द्वारा रिकग्निशन ब्यूरो के बारे में बताया जाता है, ए प्रोफेशन डिस्पैच्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू असेस द स्किल ऑफ रैंकर्स एंड appropriately update their rankings. The Recognition Bureau demands vast specialized knowledge and fair deliberation. एक ऐसी पोजीशन को अचीव करना जो लोगों की सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी को जज कर सके। One must also pass numerous evaluation themselves. एक ऐसा रोल जिसको चुने गए लोग ही निभा सकते हैं और इसको दुनिया में मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन के रूप में कंसिडर किया जाता है। तभी वो छोटी लड़की कहती है, Even if I am from the Recognition Bureau, I am just a low level employee. इसलिए उन सारे चीजों को करने के लिए जिसको मैं करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं प्रमोटेड हो सकूं। तो यहाँ पर इन लड़कियों के बीच में कुछ बातें होती है जो हमारे किसी काम के लिए नहीं है फिलहाल, तो इसलिए मैं इन सारे बातों को यहीं पर स्किप कर दे रहा हूँ। बट अगर आपको जानना है तो फिर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके रीड कर सकते हैं। तभी वो बड़ी लड़की उस छोटी लड़की से कहती है, यू आर ए रैंकिंग मैनियक। हाँ। जो सुनकर वो लड़की कहती है, यप। तभी वो छोटी लड़की बड़ी लड़की से कहती है, क्या यहाँ पर कोई राइजिंग स्टार है जो पूरी तरीके से रैंकिंग को ओवरटर्न कर दे? जो सुनकर वो बड़ी लड़की एक दरवाजे को खोलते हुए कहती है, दैट राइजिंग स्टार माइट बी इन हियर। और हम देखते हैं उस कमरे में काफी सारे लोग बैठे होते हैं, जो देखकर वो छोटी लड़की कहती है, ये 3rd ईयर का एडवेंचर रैंकिंग रजिस्ट्रेशन एग्जाम है ना? क्या ये हमेशा से इतना ज्यादा क्राउडेड होता है? जो सुनकर वो बड़ी लड़की कहती है, वेल ऐसा तो नहीं है, शायद ये हो सकता है क्योंकि 2 महीने पहले एस्पेन फॉरेस्ट डेंजर जोन रैंकिंग में ऐड हुआ था, तो इसीलिए शायद आज इतना ज्यादा क्राउडेड है। तो यहीं पर इस एपिसोड को एंड करते हैं एंड आई जस्ट होप कि पिछले एपिसोड में जो सवाल रह गए थे उनमें से कुछ जवाब आपको इस एपिसोड के जरिए मिले होंगे, और अगर नहीं तो फिर सीरीज को कंटिन्यू कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।